हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनीता शर्मा गृहिणी चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो तीज की बहुत 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 शुभकामनाएं। हैप्पी तीज। हरियाली तीज या हरितालिका तीज की तैयारी तो आप सबने भी कर ली होगी। ये त्यौहार हम महिलाओं के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, करवा चौथ की तरह। इस दिन का इंतज़ार साल भर महिलाएं करती हैं। तीज के दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके माता पार्वती और भोलेनाथ से अपने पति की तरक्की और लंबी आयु की कामना भी करती हैं। इस दिन घरों में सत्तू का इस्तेमाल करके कई तरह के पकवान बनाए जाते हैं और भगवान को पकवानों का भोग लगाया जाता है। तीज का यह त्यौहार भारत में रंगीन त्योहारों के मौसम की शुरुआत करता है। इस दिन लाल, गुलाबी, पीले रंगों से सजी महिलाएं खुद को पहले से तैयार करती हैं और दुल्हन की तरह सजना संवरना, नाचना गाना सब खुशियां मनाने का एक तरीका है। तीज के लिए कई जगह चने, गेहूं और चावल के सत्तू बनाने का रिवाज है। इन लड्डुओं को पूजा में भी रखा जाता है। इसके बाद इन लड्डू को खाकर ही तीज का व्रत खोला जाता है। अगर आपने भी तीज का व्रत रखा है और सत्तू के लड्डू बनाने की रेसिपी ढूंढ रहे हो तो झटपट से इस तरह से बनाएं ये टेस्टी सत्तू के लड्डू। तो सत्तू के लड्डू बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे भुने हुए चने। इन रोस्टेड चना को हमारे यहाँ भूंगड़े बोला जाता है। आप इस तरह से इन्हें रब करके इनका छिलका निकाल लें। आप मार्केट से मिलने वाले जो बिना छिलके वाले रोस्टेड चना हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो घर पर ही सभी इस तरह से सत्तू के लड्डू को बनाते थे, लेकिन अब काफ़ी चेंज आ गया है। लेडीज़ बाहर जाने लगी हैं वर्क करने के लिए, तो उनके पास टाइम नहीं होता है, तो इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ऐसे में इन दिनों राजस्थान में मिठाई की दुकानों पर भी ये लड्डू तैयार किए जाते हैं। तो आप इस तरह से इसका छिलका निकाल लें। अब सबसे बड़ी मुसीबत होती है आजकल की लेडीज़ के लिए, इसका छिलका किस तरह से हटाया जाए। एक एक करके अगर हम इन चने को निकालते हैं तो काफ़ी टाइम लग जाता है। उसके लिए हम करते हैं ये जुगाड़। तो ये इस तरह की झारी सबके घर में मिल जाती है। इससे आप इजीली चने के छिलके निकाल सकते हैं। वैसे तो आप सत्तू के लड्डू को कभी भी बनाकर खा सकते हैं, पर हमारे यहाँ राजस्थान में तीज के त्यौहार पर इसे बनाने का रिवाज है। इसी से भगवान को भोग लगाया जाता है और महिलाएं अपना व्रत भी इसी को खाकर खोलती हैं। तीज का ये त्यौहार भारत में रंगीन त्योहारों की शुरुआत करता है। इस तीज के त्यौहार के लिए लाल, पीले, गुलाबी रंगों से सजी हुई महिलाएं पहले से ही तैयारी कर लेती हैं और दुल्हन की तरह सज संवर कर रहना, नाचना गाना, सब तरह से खुशियां मनाना इस त्यौहार का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। पूजा पाठ, प्रार्थना और आशीर्वाद के बाद पति अपनी पत्नी को सत्तू का लड्डू खिलाकर, मतलब मीठा खिलाकर उनका व्रत खुलवाता है और साथ में गिफ्ट भी दिया जाता है। पहले एक सिक्का साथ में दिया जाता था सोने या चांदी का, अब गिफ्ट देने का रिवाज है। तो इस तरह से सारे छिलके निकालने के बाद हम इसे पीस लेते हैं, मतलब इसका सत्तू बना लेते हैं। फिर इसे छानकर हम सत्तू तैयार कर लेंगे। विवाह की ताकत और समाज में उसके महत्व को याद दिलाने के लिए त्यौहार बने होते हैं और ये त्यौहार एक पुरुष और एक महिला से बढ़कर दो परिवार के बीच में जो संबंध होता है उसको मजबूत करने के लिए ही बने होते हैं। कजली तीज, बूढ़ी तीज या सातुड़ी तीज, या फिर हो हरियाली तीज, हरितालिका तीज, इस दिन सभी जगह चने, गेहूं और चावल के सत्तू बनाने का रिवाज है। इन लड्डुओं को पूजा में रखा जाता है और इसे खाकर तीज का त्यौहार मनाया जाता है और व्रत खोला जाता है। तो यहाँ पर सत्तू तैयार हो गया है। अब हम इसके लड्डू बनाते हैं। तो इसमें डाल देंगे हम गुड़ का पाउडर। आप इसकी जगह बूरा जो होता है, शुगर पाउडर, उसे भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 कटोरी सत्तू में 1 कटोरी गुड़ के पाउडर का इस्तेमाल किया है। मीठा कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मात्र 3 चीज़ों से हम इस लड्डू को बनाएंगे। इन्हें बनाना बहुत आसान है और लगभग 5 से 7 मिनट में ये लड्डू बनकर तैयार हो जाते हैं। तो गुड़ और सत्तू को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें 1 कटोरी घी डालूंगी, थोड़ा थोड़ा करके, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तीज त्यौहार के लिए सत्तू के लड्डू खाने के फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। आप इसे कभी भी बनाकर खा सकते हैं। ये हमेशा फ़ायदा ही करता है। शरीर को इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। सत्तू को लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड माना जाता है, जो डायबिटीज़ के रोगियों के लिए फ़ायदेमंद होता है और इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन भी होता है। इसकी तासीर ठंडी होती है, जो पेट को ठंडा रखने में हमारी हेल्प करती है। और भी कई तरह से ये हमें फ़ायदा पहुंचाता है। तो एक बार ज़रूर बनाइए सत्तू के लड्डू।
मैंने इससे पहले भी सत्तू की कई रेसिपी शेयर की हुई है, सत्तू के लड्डू की रेसिपी भी शेयर की हुई है। वो अलग तरह से बनाया था, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप ज़रूर से चेकआउट करें। जब आप घी मिक्स करेंगे तो इस तरह से मुट्ठी बांध कर देखें, अगर लड्डू बंध रहा है तो ठीक है। अगर आप इतना घी नहीं डालना चाहते तो थोड़ा सा इसमें मलाई या फिर थोड़ा सा इसमें दूध भी डाल सकते हैं। मतलब लगभग 2 चम्मच मलाई या फिर 3 से 4 चम्मच इसमें दूध डलेगा, इससे ज़्यादा नहीं डालना है। अब लड्डू अच्छे से बंध रहे हैं तो हम इसके लड्डू बना लेते हैं। इन लड्डुओं को और भी टेस्टी और हेल्दी बनाने के लिए आप इसमें मिल्क पाउडर, नारियल बुरादा या फिर ड्राई फ्रूट पाउडर भी डाल सकते हैं। मैं इसे मात्र 3 चीज़ों से बना रही हूँ। तो मिश्रण को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए लड्डू तैयार कर लेंगे। सारे लड्डू तैयार होने के बाद आप इन्हें मनचाहे ड्राई फ्रूट से गार्निश कर सकते हैं। मैंने बादाम की कतरन लगाई है, आप इस पर सिल्वर पेपर भी लगा सकते हैं या फिर इन्हें सिंपल भी रख सकते हैं। तो सारे लड्डू हम इस तरह से तैयार कर लेंगे और अपनी तीज के त्योहार की तैयारी कर लेंगे। तीज के त्योहार पर चने के सत्तू के अलावा गेहूं का सत्तू और चावल के सत्तू से लड्डू बनाने का भी रिवाज है। उनसे भी पूजा की जाती है और उन्हें खाकर तीज का व्रत खोला जाता है। आपके यहाँ कौन से लड्डू बनाने का रिवाज है या कौन से लड्डू बनाए जाते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन को चिन्हित करते हुए सावन में तीज के त्योहार का बहुत ज़्यादा महत्व है। इस दिन हमारे यहाँ लहरिया पहना जाता है, रंग बिरंगी चूड़ियाँ पहनी जाती हैं। रंग बिरंगी चूड़ियाँ और रंग बिरंगे लहरिये मार्केट की शोभा बढ़ाते हैं। 16 श्रृंगार करके महिलाएं लहरिया पहनकर पूजा करती हैं, अपने पति की लंबी आयु और घर में सुख समृद्धि बनी रहे इसके लिए। मेरी तीज के त्योहार की तैयारी कुछ इस तरह की है। सावन में तीज पर लहरिया और सत्तू के लड्डू के अलावा राजस्थान में घेवर भी बनाए जाते हैं। मैंने भी बनाए हैं, जिसकी रेसिपी मैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। मेरी तीज की तैयारी इस तरह से हो गई है। आपके यहाँ तीज की तैयारी किस तरह से की जाती है या तीज का त्योहार किस तरह से मनाया जाता है, कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए, रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर से कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरह की मज़ेदार रेसिपी के लिए देखते रहिए गृहिणी चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।